नमस्कार। मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर आपके सामने वास्तु की नई जानकारी लेकर के रूबरू हुआ हूं। चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल वास्तु सॉल्यूशन इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वास्तु की ज्ञान गंगा में अपनी भागीदारी सुनियोजित करें। आज चर्चा का विषय है पंचतत्वों का सही समायोजन हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में या इस सृष्टि में पंचतत्वों से मिलकर के एक सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर पंचतत्वों का है और हम जो भवन बना रहे हैं उस भवन में भी पंचतत्वों का सही और संतुलित समायोजन अति आवश्यक होता है। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि ये पंचतत्व है। अगर भवन में किसी भी तत्व का या किसी भी तत्व की प्रधानता ज्यादा हो गई तो उसके गुण धर्म हमें वहां से प्रभावित होंगे या प्रभावित करेंगे, या किसी भी तत्व की कमी रहती है तो उसके गुण धर्म भी हमें प्रभावित करते हैं, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हमारे रोजगार को भी प्रभावित करते हैं। वर्तमान में पंचतत्वों में व्यक्ति इतना आपाधापी में दौड़ने लग गया है कि भूल गया कि पंचतत्व होते क्या है, या यूं कह दें कि जमीन के अभाव में छोटे घर बनने लगे हैं, व्यक्ति फ्लैट्स में रहने लगे हैं, नीचे का भवन किसी और के पास है, ऊपर की छत किसी और के पास है, बीच में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ पंचतत्वों का सही समायोजन होना बहुत ही मुश्किल सा लगने लग जाता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आकाश तत्व की, जो कि हमें असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है और व्यक्ति को धीर और गंभीर बनाता है। प्राचीन काल में जब सभ्यता और संस्कृति का विकास हो रहा था, घरों का निर्माण होता था, मानव पहले गुफाओं में रहता था, उसके बाद में उन्होंने अपने घरों का निर्माण प्रारंभ किया तो सबसे ज्यादा महत्व आकाश को दिया। घर में आकाश तत्व ब्रह्म इकाई में सबसे ज्यादा अपना प्रभाव रखता है। कुछ पार्ट्स में पश्चिम दिशा में भी इसका प्रभाव है, कहीं पर ईशान कोण में भी अपना प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सेंटर पॉइंट जो होता है ब्रह्म भाग वही आकाश तत्व का सबसे पावरफुल एरिया है। प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यता और संस्कृति या जितने भी घर थे, चाहे किले थे, महल थे, गढ़ था, हवेली थी या कोई और रहवासी थे, उन सब में घर के बीचों बीच खुला आंगन होता था और वहां पर आकाश तत्व को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था। तो उस समय व्यक्ति बहुत सहनशील और धीर गंभीर भी हुआ करते थे। इस समय व्यक्ति के पास सर ढकने को जगह नहीं है, वो कभी भी बहुत बहुत विकट परिस्थितियों में सोच सकता है कि मैं आकाश तत्व को भी महत्ता दूं। और फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति तो आकाश तत्व के बारे में भूल से गए हैं, इसलिए वो अपने आप में अकेले और उनकी जो दिनचर्या है या उनकी जो जीवन शैली है वो एकांतवास के जैसी हो गई है। व्यक्ति अपने आप में ही रहता है, उसके संबंधों में
दूसरे पास पड़ोस में क्या हो रहा है, व्यक्ति की जो अपनी जो एक सामाजिक परिसीमन होता है उससे करते करते व्यक्ति एलोन होने जा रहा है। अगर आप अपने घर के अंदर आकाश तत्व का सही संतुलन करते हैं तो आपके अंदर सुनने की शक्ति बढ़ती है, और जो व्यक्ति सही तरीके से सुनता है वही व्यक्ति धीर और गंभीर हो सकता है, वही व्यक्ति सहनशील हो सकता है, और सहनशील व्यक्ति ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होता है। घर आपका है, वास्तु आपकी है, सुधारना आपको है। अपने घर को सुधारिए और अपनी वस्तु स्थिति को सुधारिए। वास्तु में किसी भी प्रकार में शंका का कोई स्थान नहीं है। इसी के साथ मैं कल फिर उपस्थित होने का वादा करता हूं। आप अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज करें। जय माता दी। धन्यवाद।